एजिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जो कोई भी, इवन गर्ल्स या बॉयज या बच्चा, कभी कोई नहीं चाहता कि वो उम्र से ज्यादा बड़ा दिखे, बल्कि ये चाहते हैं कि उम्र से हमेशा कम और हमेशा जवान रहे, कितनी भी उम्र हो जाए। तो मैं डिम्पल, मेरे चैनल डम्मा साइंस में आपका बहुत सारा वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप घर पे बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एक दूसरे को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट कर रहे होंगे। तो आज हम बात करते हैं एजिंग प्रॉब्लम की। एजिंग कैसे बढ़ती है, क्या मिथ्स है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करती हूँ कुछ मिथ्स की, यानी कि जो हमें लगता है बट एक्चुअली में वैसा है नहीं। तो एजिंग के लिए हम बहुत सारी यूज करते हैं एजिंग क्रीम्स, हम केमिकल पीलिंग कराते हैं, हम सिरम लगाते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एजिंग के लिए, एजिंग क्रीम के नाम से, एजिंग मॉइस्चराइजर्स के नाम से, एजिंग सिरम्स के नाम पे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये सब चीजें काम नहीं करती, ये चीजें काम जरूर करती हैं, लेकिन जो मिथ हमारा है कि सिर्फ यही चीजें काम करती हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से अपनी बॉडी में काम करना पड़ेगा। जो भी हम सिर्फ बाहर से फेस पे लगा रहे हैं उससे आपकी स्किन रिकवर हो सकती है, एजिंग साइंस स्लो हो सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर आप इंटरनली अपनी बॉडी में काम नहीं कर रहे, जिन चीजों की जरूरत है वो नहीं कर रहे, तो वो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व नहीं करेगा। सिर्फ 40 to 50% ही आपकी इन सब चीजों से, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, उनसे सॉल्व होगी। सेकेंड चीज, फेशियल। तो बहुत सारी लेडीज ये सोचती हैं, गर्ल्स ये सोचती हैं कि हर रेगुलर फेशियल्स करवाने से, हर मंथ एक बार फेशियल करवाने से उनकी स्किन टाइट रहेगी, रिंकल नहीं पड़ेंगे, फाइन लाइंस नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, कहीं पे भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हुआ है। बल्कि जब हम स्किन लिफ्टिंग करते हैं तो इट्स जस्ट मसाज से हमारी स्किन लिफ्ट हो जाती है, लेकिन जो कोलेजन के सेल्स होते हैं वो तब भी टूटते हैं और उसकी वजह से हमारी जल्दी से स्किन जो है एजिंग की तरफ बढ़ने लग जाती है। नंबर 3, हमें लगता है कि अगर हमारे जीन्स अच्छे हैं, उनकी एजिंग बहुत अच्छी है, स्किन टाइट है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है। स्किन की केयर आपको हमेशा करनी है। आपकी नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, आपका कोई भी स्किन टेक्सचर है, जैसे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए रोज डाइट लेते हैं, कोशिश करते हैं अच्छे से विटामिन न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को दे, वैसे ही हमारी स्किन के लिए भी हमेशा जरूरी है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम इन फ्यूचर फेस ना करें, उसके लिए हम हमेशा अपनी डाइट को अच्छा रखें। तो नंबर 3, ये सारी जो चीजें हैं ये सिर्फ मिथ्स हैं, आपको हमेशा टेक केयर करनी है। अब बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डोंट्स की, जो चीजें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपनी एजिंग साइंस को बहुत जल्दी रिवील नहीं करना चाहते हैं, रिंकल्स, फाइन लाइंस अपनी एज से पहले, उम्र से पहले हम नहीं दिखाना चाहते हैं, जवान लगना चाहते हैं, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट, हमें अपनी डाइट में शुगर का इंटेक बहुत कम करना है। अगर आप टी भी लेते हैं तो शुगर फ्री डाल के लीजिए। नेचुरल जो शुगर फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हो, लेकिन आर्टिफिशियल शुगर आपको बिल्कुल भी कम से कम मात्रा में लेनी है। चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, कॉफी में अगर आप डालते हो शुगर, तो उनका इंटेक आपको बहुत ज्यादा कम करना है, जो बहुत ज्यादा रीजन होता है हमारी एजिंग साइंस जल्दी से हमारे फेस पे दिखाने का। सेकेंड नंबर, स्मोकिंग करते हो तो उसकी आदत छोड़ दीजिए। ड्रग्स कुछ भी नहीं लेना है ऐसा आपको। लास्टली, अल्कोहल कंजप्शन भी बहुत कम होना चाहिए। ये सारे रीजंस होते हैं हमारी एजिंग साइंस को जल्दी से हमारे फेस पे दिखाने के लिए। अब बात करते हैं डूज की। तो डूज में सबसे नंबर 1, ऑलवेज इन माई वीडियो आई ऑलवेज से टू work on your lifestyle. Healthy lifestyle is very important for any skin problem, for any hair problem. जो भी आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको अपने लाइफस्टाइल पे जरूर काम करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बहुत सारे सिरम्स, बहुत सारी क्रीम्स। तो हमेशा मैं ये कहती हूँ, अगर आपको कोई भी चीज अफेक्ट कर रही है, रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू गो फॉर अ नेचुरल प्रोडक्ट्स। उन चीजों को लीजिए कॉस्मेटिक्स में जिसमें कोई केमिकल्स ना हो। बहुत सारी मैंने होम रेमेडीज बताई हुई हैं एजिंग के लिए, वो आप जाके फॉलो कर सकते हो, होम रेमेडीज अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली, अगर मैं बात करूँ तो आप हमारे इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पेज डर्मा साइंस पे जाके बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो जो कि बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें कोई केमिकल्स नहीं होता, हार्श केमिकल्स जो आपकी स्किन को साइड इफेक्ट्स दे या फिर लंबे समय तक यूज करने की आदत बनवा दे या फिर छोड़ने पे उसकी आपकी एजिंग साइंस या कोई भी प्रॉब्लम को फिर से आपके फेस पे दिखाना शुरू कर दे। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट उनमें से लेना चाहते हो आप डर्मा साइंस पे ऑर्डर कर सकते हो, मैं डीएम कर सकते हो। अब बात करती हूँ लाइफस्टाइल के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 40% रोल हमारा प्ले करता है ये कॉस्मेटिक जो भी हम यूज करते हैं, 60% हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल होता है। अब लाइफस्टाइल की मैं बात करूं तो एजिंग के लिए कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो हम डूज में काउंट करते हैं, जो वेरी नेसेसरी है अगर हम एजिंग पे काम करना चाहते हैं। जिसमें सबसे नंबर 1 मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको अपनी डाइट में फ्लेक्स सीड्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लेक्स सीड्स आपको ऑर्गेनिक लेने हैं। ऑर्गेनिक इसीलिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ ताकि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव, कोई केमिकल्स, कोई रिफाइनरी कुछ भी नहीं किया गया हो। बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक आपको फ्लेक्स सीड्स लेने हैं, जिसके लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप उसके 100% बेनिफिट्स ले सको। अब आपको फ्लेक्स सीड्स लेना कैसे, इस पर मेरी ऑलरेडी पूरी सेपरेट वीडियो है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 चम्मच फ्लेक्स सीड्स आपको नॉर्मल वाटर में रात को सोक करके रख देने हैं। सुबह जब आप उसको देखोगे तो वो फूल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और उसमें आप लेमन स्क्वीज करके उसे पी सकते हो डायरेक्ट सीड्स के साथ। लेमन इसलिए मैं ऐड करवा रही हूँ क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एजिंग साइंस को स्लो करने के लिए। इसके अलावा हमें लेना चाहिए विटामिन ई, विटामिन डी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे एजिंग साइंस को स्लो करने के लिए। इसके साथ साथ ही आप कभी भी आप घर पे हो, ड्यू टू लॉकडाउन आप ऑफिस नहीं जा रहे, बाहर की एक्टिविटीज ज्यादा नहीं हो रही, लेकिन तब भी आपको SPF 30 एटलीस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सन रेज की वजह से हमारे डेड सेल्स जो हैं बूस्ट ऑन शुरू हो जाते हैं होना। डेड सेल्स का काम ये होता है कि वो हमारे एजिंग साइंस बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं, हमें पिगमेंटेशन काइंड ऑफ प्रॉब्लम देते हैं, स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज देते हैं। तो उसके लिए आपको SPF 30 लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ आप विटामिन सी लीजिए, सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं वो लीजिए, बिकॉज जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कंप्लीटली हमें विटामिन सी नहीं मिल रहा। तो विटामिन सी सप्लीमेंट कौन सा बेस्ट है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको हाइड्रेशन का। आपको 4 से 5 लीटर पानी डेली जरूर पीना है। अगर आप इनिशियल इतना नहीं पी पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप 3 लीटर से जरूर स्टार्ट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब बात करती हूँ कुछ होम रेमेडीज की। आप मेरी प्रीवियस जो पहले वीडियोस हैं उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट कुछ होम रेमेडीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि जो हम जितना भी हाइड्रेशन के लिए वाटर इनटेक करते हैं वो हमारी फर्स्ट लेयर, जो हमारी पहली लेयर है स्किन की, उस पे काम नहीं करता। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सटर्नली अपनी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करें और हाइड्रेशन का बेस्ट सोर्स है कॉस्मेटिक्स में जो कि है जेल। तो एलोवेरा जेल या किसी भी तरीके का जेल आप जरूर लगाएं। जो एलोवेरा प्लांट होता है वो एलोवेरा जेल एक्चुअली नहीं होता, तो आप पतंजलि का या किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। अगर आप नेचुरल ऑर्गेनिक यूज करना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम डर्मा साइंस से भी ऑर्डर कर सकते हो। किसी भी तरीके का आप जेल लगाइए जिससे कि आपको हाइड्रेशन आपकी अपर लेयर ऑफ स्किन को प्रोवाइड हो और आपकी एजिंग साइंस पे काम हो। इसके अलावा आप पपाया को घिस के कद्दूकस करके उसका जो पल्प है उससे भी आप अपनी फेस की मसाज कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा हाइड्रेशन सोर्स होता है। अपनी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोज आप आमंड और अखरोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। आमंड्स 8 से 10, अखरोट 2 से 3 आप रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह उसको इनटेक कीजिए, अपने ब्रेकफास्ट में जरूर शामिल कीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए। तो अगर इन सब चीजों का पैकेज आप फॉलो करते हो, अपनी डाइट का ध्यान रखते हो, कॉस्मेटिक्स अच्छा यूज करते हो, ऑर्गेनिक यूज करते हो, ये नहीं सोचोगे कि फेशियल कराने से हो जाएगा या ये नहीं सोचोगे कि सिर्फ पानी पीने से 4-5 लीटर हो जाएगा क्योंकि वो हमारी स्किन पे फर्स्ट लेयर पे काम नहीं कर रहा, तो वाइस वर्सा सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से फॉलो करो and I'm damn sure you will get the results within a 2 months. So it's important to follow everything. सिर्फ एक सिंगल चीज से आप रिजल्ट्स नहीं ले सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो
पसंद जरूर आई होगी एंड यूजफुल 100% रहेगी अगर आप इसको अच्छी तरीके से फॉलो करते हो। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहती हूँ, और मेरे इंस्टाग्राम पेज डर्मा साइंस को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। वहां पे आपके लिए बहुत ही अमेजिंग से ऑर्गेनिक्स और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स आपको दिए जाते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए उसको ऑर्डर कर सकते हो अगर आप नेचुरल चीजों की तरफ जाना चाहते हो। मार्केट प्रोडक्ट्स में केमिकल्स के रिस्क हो जाते हैं, बट ऑर्गेनिक अगर आप बिल्कुल ट्रस्टवर्दी चाहते हो तो आप डर्मा साइंस पर ऑर्डर कर सकते हो। अब मैं चलती हूँ, एक दूसरे का ध्यान रखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, तो प्यार बांटिए, खुश रहिए और हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहिए और हमेशा मुझे याद कीजिए। और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।